Assalamu alaikum guys. Today we will discuss the novel The Mill on the Floss by George Eliot with critical evaluation. Book 6 and chapter number 13 के साथ। अब इसमें जो है मैगी का है। मैगी वापस आ जाती है पार्टी से। एस्टियोज पार्टी कहाँ पे होती है? फारस गारम्स में होती है, जहाँ पर इसके और रिलेटिव्स भी है। अब ये आर्ट पुलिट के घर है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में रीड किया। तो ये पार्टी में क्या है कि जो है फिर मिलती है स्टीफन से, फिर इसकी फीलिंग्स इसके अंदर हालचाल मचा देते हैं। तो अब ये वापस आती है तो वहाँ पर ये साइलेंट है और डिप्रेस्ड है। इस मोमेंट पे ये महसूस करती है कि इसके जो इमोशंस हैं वो डगमगा रहे हैं, और दूसरे ही लम्हे वो ये महसूस करती है कि उसका ज़मीर उसे ये कहता है कि मैं कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकूंगी अगर मैंने फिलिप और लूसी को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी खुशी के लिए, यानी उनसे डिसलॉयल्टी की। तो साथ ही म्यूजिकल इवनिंग है, फिर म्यूज़िक रुकता है, फिर दोबारा चलने लग जाता है, लेकिन फिर भी इसकी तवज्जो जो है म्यूज़िक की तरफ नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अब इसका जो दिलो दिमाग है वो कश्मकश का शिकार है। बाहर की जो खुशी है वो उसे खुश नहीं कर पा रही, जो म्यूज़िक है उसे वो इंजॉय नहीं कर पा रही, ना उसकी माइंड एंड थॉट जो है वो म्यूज़िक की तरफ जाता है, उससे वो मसरूर नहीं होती। उस कहने का यही मतलब है। इस चैप्टर में जो है नावल पीक का क्लाइमैक्स पीक पर है, और मैगी का जो माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। फिलिप जो है ये फील कर लेता है कि मैगी जो है वो स्टीफन के लव का रिस्पॉन्स दे रही है। मतलब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैगी के माइंड में भी फिलिप के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स जाग रही हैं, जिसके लिए वो जेलसी फील करता है और परेशान भी होता है। साथ ही लूसी, इस नाम में जो लूसी है वो एक प्लान बनाती है कि फिलिप और मैगी को क्या करना है, इकट्ठा करना है, यानी इन्हें मिलाना है, इन्हें शादी के लिए मज़ीद जो है ना राज़ी करना है या टाइम देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूसी है वो बिल्कुल ही सिचुएशन से गाफिल है, उसे नहीं पता, फिलिप को फिर भी अंदाज़ा है। तो ये लूसी की जो क्या है इनोसेंट माइंड को शो करते हैं यहाँ पर उसके करेक्टर को। और साथ ही फिलिप जो है वो ये उसका ये एक प्लान होता है कि जो फिलिप है वो बोट पे लेडीज़ को बाहर ले जाता है। तो अगले दिन जो है उसे लूसी चाहती है कि मैं मैगी को फिलिप के साथ बोट पे अकेला भेज दूँगी, जिससे वो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर लेंगे। लेकिन जो फिलिप है उसके माइंड में बहुत ज़्यादा मैगी को और स्टीफन को लेके परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो सारी रात सो नहीं सकता। तो उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बेहतर नहीं होती। तो वो स्टीफन को एक पैगाम, एक नोट भेजता है कि वो अपना नुमाइंदा बना के भेजता है लूसी की तरफ, उसकी तरफ, मैगी की तरफ, कि वो सुबह उसे बोट पर बाहर घुमाने नहीं ले जा सकेगा। तो लूसी ये सोचती है क्यों ना कि मैगी और फिलिप को अकेला छोड़ा जाए, तो इसलिए वो फैसला करती है कि वो कोई चीज़ें लेने बाहर चली जाए। तो जब वो स्टीफन आता है तो वो देखता है कि मैगी अकेली है, उसे बताता है कि फिलिप की है जो हेल्थ कंडीशन है वो बेटर नहीं है, तो इसलिए उसे उसके साथ आना चाहिए बजाय फिलिप के। तो मैगी क्या है, रिलैक्टेंट रहती है, बाजिद रहती है, लेकिन फिर भी स्टीफन उसे अकेले ले के जाने पर गालिब आ जाता है और वो उसे अकेले बोट पर ले जाता है। यहाँ पर वो क्या करती है, वो ये थोड़ा सा बोलती हैं और साथ ही वो यही कहती है, शी yells एंड दे गो आउट द रिवर विच कैरीज देयर बोट स्विफ्टली डाउन स्ट्रीम। जो अब इनकी बोट है वो तेज़ी से नदी के नीचे की तरफ चली जाती है। कहने का ये मतलब है कि लॉस्ट इन थॉट्स दे स्पीक लिटिल। दोनों क्या है, अपनी अपनी सोच में जो है गुम है। इट इज़ ओनली स्टीफन ड्रॉप्स, और जब स्टीफन जो है चप्पू छोड़ता है तो मैगी फील करती है कि ये बहुत दूर आ चुके हैं, यानी एस्टियोग्स के किनारे की बजाय ये कहीं और बहुत दूर के इलाके निकल आए हैं। तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तो स्टीफन उसे जो है खामोश करवाता है और वो कहता है कि मैं जो है
सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहता था कि तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूँ कि हालात कैसे हैं और हमें क्या है, एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैगी इनकार करती है और मज़ीद ये कहती है कि जो है तुम मेरा मुझे अकेले पा के मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। स्टीफ़न जो है साथ ही ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा और सारा ब्लेम अपने ऊपर लूँगा। तो मैगी जो ये महसूस करती है कि वो अब बहुत ज़्यादा उसके साथ हार्श हो रही है। साथ ही वो सिचुएशन शी लेट्स द सिचुएशन टेक इट को तो जो अब क्या है, जो बोट है उसका बहाव जो है वो तेज हो रहा है और इवेंचुअली द साइट पासिंग डच वेसल्स के जो ओले वगैरह बरसने लग जाते हैं शिप में। तो मैगी क्या सोचती है, मैगी देखती है कि जो बोट है अब वो किसी और गैर इलाके में आ चुकी है, गैर मुल्क वो जा चुकी हैं। तो मैगी ये सोचती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो भी होना है कल होगा। तो वो कल का वेट करती है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि वो खुद को जो है जिस तरह लहरें तेजी से बह रही होती हैं वैसे उसके इमोशन और थॉट बह रहे होते हैं। तो वो खुद को जिस तरह लहरों के हवाले करती हैं, इसी तरह अपने इमोशंस को और थॉट्स को भी वो खुला छोड़ देती है, लहरों के बहाव के तरह बहने देती है। तो यहाँ पर जो है वो सो जाती है और यही कहती है कि जो कुछ भी होगा अब सुबह होगा और सुबह शायद मैं दोबारा अपनी पुरानी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। तो क्रिटिकल कमेंट्स में हम ये कह सकते हैं जो ये चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नावल का क्लाइमैक्स है और यहाँ पर जो मैगी की लाइफ है वाक़ई वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में पहुँच चुकी है। सिचुएशन जो है अब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जिस तरह वो खुद को लहरों के हवाले करती है तो इसी ये मेटाफोरिकली और लिटरेरी तौर पर यूज़ की गई हैं टाइड्स को। ये सिंबॉलिकल हैं, ये सिंबल हैं इस चीज़ का कि जिस तरह लहरें सारा कुछ बहा के ले जाती हैं, रियून या तबाही का सिंबल है, इसी तरह अब मैगी की लाइफ में भी तबाही आने वाली है। ये इसकी लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये इसके इमोशंस जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो वो अब जो है कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि इसकी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। साथ ही इसका जो मॉरल रेजिस्टेंस है वो भी इस पर, इसकी इमोशंस पर ओवरकम आता है और वो कहती है ही हर पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंस लीड टू अनइंटेंशनल इलॉपमेंट विच। अब चाहे बेशक वो नहीं जानती लेकिन फिर भी इस तरह उसका स्टीफन के साथ गैर मुल्क आ जाना और उस बात पर खामोश रहना, कोई रद्द अमल ज़ाहिर न करना, इसका अनइंटेंशनल इलॉपमेंट है। यानी ऐसे ही है जैसे मैगी जानबूझकर स्टीफन के साथ भाग गई हो। ये चीज़ इसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा क्रूशल बना देगी जब वो वापस आएगी और वो चीज़ें वैसे नहीं रहेंगी मैगी की ज़िंदगी में जैसे पहले थी। और साथ ही ये जो है इट इज़ सिग्निफिकेंस दैट circumstances created by good intention of Lucy and the emotion of the Stephens and Maggie conspire to put Maggie in this situation a truly tragic one। हालांकि लूसी का मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि लूसी का तो ये माइंड होता है कि वो मैगी और फिलिप के लिए कुछ अच्छा कर सके, लेकिन जो और स्टीफन भी यही चाहता है कि वो मैगी को अपने साथ शादी के लिए रज़ामंद कर ले। लेकिन यही चीज़ जो है मैगी के खिलाफ एक साजिश के तौर पर काम करती है और ये सिचुएशन उसके लिए उल्टा बैड हो जाती है जो कि उसके लिए एक ट्रेजिक एंड आएगी। अब उसकी ज़िंदगी में ये एक ट्रेजिडी के तौर पर काम करेगी।